हेलो फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है 18th का। ओके, इससे पहले टोटल हमने 1 to 17 लेक्चर ले लिए और सारे ये नाम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो हम बेटा लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट 2 या 3 लेक्चर से हम लॉगरिथम फंक्शन होता है उसके बेस पे प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं और आज भी हम थोड़े हटके टाइप के फंक्शन हमें दिए हुए होंगे और वो फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डोमेन of f of x is equal to sin inverse log x square by 4 बेस 9। ओके, एक एग्जांपल लिया है और हमें बेटा ये फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। मतलब डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन में बेटा साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया है। तो साइन इन्वर्स x जो फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या है, तो उसका डोमेन है बेटा -1 to 1। ठीक है, साइन इन्वर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। मतलब साइन इन्वर्स के जो अंदर हो बेटा वो हमेशा यहाँ से ही होना चाहिए। तो सेम बेटा साइन इन्वर्स के अंदर यहाँ पे क्या है, log x स्क्वेयर बाई 4 बेस 9 है। तो जो log x स्क्वेयर बाई 4 बेस 9 है बेटा वो भी क्या होना चाहिए, बिटवीन -1 to 1 होना चाहिए। -1 भी हो चलेगा और 1 भी हो चलेगा, क्योंकि वो ये जो बेटा है वो किसके अंदर है, साइन इन्वर्स के अंदर है। और साइन इन्वर्स x का साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से चलो हमने एक इनइक्वालिटी जनरेट कर ली। बस अभी x को सब्जेक्ट बनाना है, तो चलो देखते हैं। तो पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे log को रिमूव करना पड़ेगा। तो log का बेस क्या है बेटा, 9 है। तो अगर log को रिमूव करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 9⁻⁻1, मतलब ये 9 के पावर में चला जाएगा। यहाँ से log रिमूव हो जाएगा तो x स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9⁻1। आपको पता है कि जब हम log को रिमूव करते हैं log x बेस y इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नंबर है बेटा ये बेस के पावर में चला जाता है, y⁻a हो जाता है। तो ये सब नंबर है बेटा बेस के पावर में चले गए। ठीक है, चलो तो 9⁻1 तो वो हो गया 1/9 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वेयर बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 9⁻1 बिकम 9। तो यहाँ से 4 निकलना है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4/9 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वेयर और लेस देन और इक्वल टू ये हो गया 9 4 जा 36। ओके, तो यहाँ पे x स्क्वेयर है, तो x स्क्वेयर में से अगर x बनाना हो तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम स्क्वायर रूट ले बेटा, तो 4/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2/3 होगा लेस देन और इक्वल टू, तो बेटा x स्क्वेयर है, x स्क्वेयर वो वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल का जब हम स्क्वायर रूट निकाले तो वहाँ पे क्या लेंगे, मोड x लेंगे। तो x स्क्वेयर का स्क्वायर रूट क्या होगा, मोड x लेस देन और इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। ओके, चलो तो अभी तो बेटा ये इनइक्वालिटी आई, लेकिन ये तो मॉड्यूलस के फॉर्म में आई, मुझे तो x बिलोंग्स टू चाहिए। तो अगर बेटा आपने इनइक्वालिटी के सारे सेशन ध्यान से देखे हो तो एक इनइक्वालिटी ऐसी थी कि अगर a लेस देन और इक्वल टू मोड x लेस देन और इक्वल टू b हो तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, तो डायरेक्ट जो दिया हुआ है वो यूनियन साइन कन्वर्ट करके फिर से इंटरवल। तो अगर साइन कन्वर्ट कर दूँ तो जो b अगर बड़ा है तो उसको साइन अगर नेगेटिव दूँ तो -b छोटा हो जाएगा और -a बड़ा हो जाएगा -b से। सो x बिलोंग्स टू एक डायरेक्ट a टू b यूनियन -b टू -a, ऐसा हो जाता है मॉड्यूलस को अगर हम रिमूव करेंगे तो सेम बेटा यहाँ पे ये चीज़ करें तो मोड x को अगर मैं रिमूव करूँ तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 2/3 to 6 क्लोज इंटरवल यूनियन, और अभी दोनों को मैं माइनस अप्लाई करूँ तो ये छोटा नंबर हो जाएगा, तो -6 to -2/3, क्योंकि इंटरवल में हम छोटे से बड़ा नंबर ही लिखते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज़ की है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा।
सो x बिलोंग्स टू ये हुआ, तो ये अपना क्या हो गया बेटा, डोमेन हो गया। ठीक है, सो अवर आंसर इज डोमेन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2/3 to 6 यूनियन -6 to -2/3। ओके बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू log 4, फिर अंदर है फिर log 5, फिर अंदर है log 3 18x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 77। ओके बेटा, और ये फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। मतलब डोमेन मतलब क्या, जो वेरिएबल है x बिलोंग्स टू क्या होगा वो हमें देखना है। तो बेटा लास्ट रिलेशन एंड फंक्शन में से फंक्शन जब से स्टार्ट हुआ है बेटा, तब हम अलग अलग टाइप के फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डोमेन और रेंज। और आप देख सकते हो कि उसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ के। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पूरा वीडियो देखा है तो उसकी एक सिंपल फॉर्मूला है। बाकी बेटा हम क्या करते हैं, एक इनइक्वालिटी जनरेट करते हैं। अगर स्क्वायर रूट दिया हो तो अंदर बेटा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। या फिर इन्वर्स साइन इन्वर्स दिया हो तो हमें पता है अंदर बेटा -1 to 1 ही होगा, वहाँ से हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेन बेटा ये सब आपको मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम देखेंगे ना, वहीं से आपको ये सब पता चलेगा। तो देखो ये टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे एक इनइक्वालिटी जनरेट करते हैं। ओके, तो एक तो बेटा हमें पता है कि ये जो log बेस 4 है उसका ये पूरा नंबर हो गया। ये जो नंबर है पूरा, ये क्या है बेटा, ये बाहर वाला जो log है उसका नंबर है। तो हमें पता है log के अंदर नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। सो एक तो ऐसा हो गया कि log बेस 5 log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये है बेटा 0 से बड़ा। और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि ये भी है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये भी एक नंबर की जगह पे है ना, ये log वाले पे। ठीक है, क्योंकि ये है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये log का नंबर है, सबसे अंदर वाले log का नंबर है। तो ऑब्वियस है मैं एंड करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको क्वेश्चन हो गया सर आपने ये वाले log का नंबर लिया, ये वाले log का नंबर लिया, ये वाले log का क्यों नहीं लिया, मतलब एक ऐसी इनइक्वालिटी क्यों जनरेट नहीं की कि log बेस 3 और ये पूरा ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये अगर मैं लिखूँ या ये लिखूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने एक बाहर वाला log का नंबर ले लिया ग्रेटर देन 0 करके, और एक जो सबसे अंदर है वहाँ का ग्रेटर देन 0 करके नंबर ले लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये log को अगर मैं निकालूं, तो अगर ये log को निकालूंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, तो कि ये हो जाएगा राइट साइड जाएगा तो ये 5/0 हो जाएगा, बेस के पावर में चला जाएगा 0, 5/0। यहाँ पे क्या बचा तो log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। ठीक है, एंड आपको पता है क्वाड्रेटिक में मैं कभी एक्स स्क्वायर होता है वो माइनस नहीं रखता, तो माइनस अगर कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 ग्रेटर देन 0। तो 5/0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर ये वाले log को मैं निकालूँ, ये वाले log को, तो ये क्या हो जाएगा, तो कि जो 3 है 3, ठीक है, वो बेटा 1 मतलब 3/1 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर है वो बेस के पावर में चला जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 एज, आपको log रिमूव करना आता होगा। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड जो बेस थे, बेस वो क्या थे बेटा 1 से बड़े थे। अगर 1 से बड़ा हो तो हम इनइक्वालिटी चेंज करते नहीं है, तो देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम आ रही है। एंड अगर बेटा यहाँ से मैं माइनस निकालना तो दोनों तरफ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77, इनइक्वालिटी चेंज हो 0 का 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर माइनस में तो माइनस कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज़ ग्रेटर देन 3। एंड अगर यहाँ पे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करें बेटा, तो 77 1 जा 77, 77 के पार्ट पाड़ो और 18 लाओ तो 11 7 जा 77 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 लेस देन 0। आगे बढ़ते हैं। सेम बेटा फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ
तो ये प्लस हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी चेंज होगी और ये -3 होगा। एंड यहाँ पे 2 2 की पेयर बनाएगी तो x कॉमन, तो x -11 -7 कॉमन, x -11 लेस देन 0। आगे बढ़ते हैं, तो -3 इस तरफ आएगा तो +3, देन x² -18x + 80 लेस देन 0। एंड यहाँ पे x ब्रैकेट x -11, एक ब्रैकेट x -7 लेस देन 0। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 80 के हम ऐसे पार्ट करेंगे जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 18 हो, तो 10 8 जा x² -10x -8x + 80 लेस देन 0। एंड ये तो आपको इनइक्वालिटी अगर आपने पूरा पढ़ा है तो ये तो पता है कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, 7 to 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेकिंग पेयर, देन x कॉमन तो x -10 -8 कॉमन तो x -10 लेस देन 0। एंड ये वाला तो एज इट इज़, तो ये हो गया एक ब्रैकेट x -8, सेकेंड ब्रैकेट x -10 लेस देन 0। एंड ये x बिलोंग्स टू क्या था, 7 to 11। तो यहाँ से देखो बेटा, तो ये यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 8 to 10, क्योंकि ये आपने इनइक्वालिटी में सीखा हुआ है कि x - a × x - b लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू a to b एंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 to 11। तो यहाँ पे बेटा बीच में इंटरसेक्शन है, सॉरी मतलब बीच में एंड है, तो एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये दोनों इंटरवल में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, तो x बिलोंग्स टू 7 से लेके 11 तक और 8 से लेके 10 तक, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो ये दोनों में बेटा कॉमन आएगा 8 to 10 कॉमन आएगा। सो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 8 to 10 ओपन इंटरवल। सो x बिलोंग्स टू 8 to 10 ओपन इंटरवल, तो ये हो गया हमारा डोमेन। तो डोमेन मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू की रेंज। ठीक है, सो जो अपना जो फंक्शन दिया हुआ था, ये फंक्शन का हमारा डोमेन क्या हो गया, ओपन इंटरवल 8 to 10। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, देन फाइंड द डोमेन ऑफ द function f of x is equal to 1 upon square root minus log of 10x to the base sin x। ओके, ये फंक्शन का हमें क्या निकलना है, डोमेन निकलना है, मतलब जो वेरिएबल है क्या है, x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे बेटा x बिलोंग्स टू तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0 to π/2। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम करेंगे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वहाँ से हम कोई भी एक इनइक्वालिटी जनरेट करेंगे और वहाँ से हम कुछ x बिलोंग्स टू फाइंड आउट करेंगे और वो x बिलोंग्स टू और ये जो दिया हुआ है वो दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा फाइनल जो इंटरसेक्शन करने के बाद जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जब भी फंक्शन आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया हुआ हो, तब मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी फंक्शन स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया हो तो आपको जो इनइक्वालिटी जनरेट करनी होगी वो बहुत इजी वे में जनरेट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। ओके, वरना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, माइनस log 10x बेस sin x। यहाँ पे तो माइनस है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया ये जो log 10x बेस sin x है ना, वो नेगेटिव होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। तो ही बेटा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो आपको पता चल रहा होगा कि log ऑफ 10x बेस sin x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी log को अगर मैं रिमूव करूँ बेटा, तो आपको पता है कि ये होगा 10x और ये 0 है बेटा, बेस के पावर में चला जाएगा, तो ये होगा sin x रेस टू 0। ओके, लेकिन आपको पता है कि जब भी इनइक्वालिटी हो और आपको log रिमूव करना हो तो आपको चेक करना होगा कि जो आपका बेस है, बेस वो या तो बिटवीन 0 to 1 है या तो 1 से बड़ा है। अगर बिटवीन मतलब 0 और 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और अगर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो आपको तो बेटा पता है
कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन एक्स की वैल्यू वो मैक्सिमम 1 होती है। ये आपको पता है कि साइन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 to 1 होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है बेटा कि साइन एक्स की वैल्यू 1 से तो क्या होगी, कम ही होगी। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि बिटवीन 0 to 1 होगी। ये 0 to 1 इसलिए होगी, यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है बेटा, 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया, साइन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to 1 होगा। देखो बीच में आ गई। तो यहाँ पे बेस है आपका वो बिटवीन 0 to 1 है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो लेस देन था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो tan x इज़ ग्रेटर देन sin x रेस टू 0, तो ये तो हो जाएगा बेटा 1। ओके, तो ये tan x ग्रेटर देन 1, तो आपको पता है कि tan x इज़ ग्रेटर देन 1 को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan π/4। तो अगर बेटा tan तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर tan को रिमूव करूँ तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, x ग्रेटर देन π/4। आप याद रखो बेटा, tan है वो सारे क्वाड्रेंट में, मतलब अगर आप 4 क्वाड्रेंट लो तो चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं, जब अगर वो आप फंक्शन रिमूव करें। तो यहाँ पे tan अगर रिमूव करो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो x ग्रेटर देन π/4। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू π/4 से बड़ी कहाँ तक, तो बोले तो π/4 लेस देन x, इनफाइनेट तक। और एंड मुझे क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 तो दिया हुआ था, मतलब 0 लेस देन x लेस देन π/2 दिया हुआ था। तो अगर एंड मतलब दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालूँ तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा बेटा π/4 to π/2। ओके, सो x बिलोंग्स टू π/4 to π/2, तो हमारा डोमेन भी क्या हो गया, ओपन इंटरवल π/4 to π/2। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।